नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे और जितने भी हमारे क्वालिफाई सिस्टर हैं वो सब लोग जो है अपने केस के प्रति जो है अब थोड़ा जागरूकता जो है दिखाएंगे, क्योंकि समय जो है अब बहुत नज़दीक आ चुका है। और इसी मंथ यानी कि 14 मई को आप लोगों का केस की सुनवाई है और आज 2 तारीख फाइनली हो गया। अब जो है आप लोगों के केस में जो है लगभग 13 दिन की जो है समय बचा हुआ है सुनवाई के लिए। तो इस समय को जो है कैसे हम लोगों को जो है एक संगठित होकर, जैसे कि पहले से करते आए हैं उसी तरीके से जो है केस को ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि 14 मई को जो है आप सबके तरफ से जो है कहा जा रहा है और हम लोगों ने भी पता करने की जो है पूरे कोशिश किए हैं। तो उम्मीद यही दिख रहा है कि 14 मई को आप लोगों की केस की जो सुनवाई है वो लगभग फाइनल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ केस में अब बचा नहीं है। केस में जो है सारा चीज़ क्लियर है और फिलहाल जो है अभी जो एएनएम का केस में देखने को मिल रहा है उसमें जो है किसी तरीके का कोई इशू किसी भी तरफ से जो है देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो भी 14 तारीख का अपडेट होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट होगा। और 14 तारीख को जो डेट मिला है आप लोगों का केस की, वो फाइनल सुनवाई होने के कगार पे जो है चला गया है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से भी जो है अब किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। जो भी नियमावली की बात है वो नियमावली पर चर्चा होगी और लगातार चर्चा होते आ रहा है, आपने देखे ही होंगे। और जो भी जजमेंट आएगा वो जजमेंट के आधार पे जो है आप लोगों का केस क्लियर होने जा रहा है। इसमें जो है कोई भी किंतु परंतु वाली बात नहीं है। साथ ही जो नया वैकेंसी की बात हो रही है वो नया वैकेंसी भी आप लोगों को मई में देखने को हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि 14 मई को ये केस क्लियर हो रहा है और सरकार के पास जो है सारा डाटाबेस क्लियर ही है। तो नया भर्ती भी एएनएम का जो है बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पिछला बार की सुनवाई जब हुआ था उस सुनवाई में क्लियरली सब कुछ कहा गया था कि आप लोग फाइनल बहस के लिए आइए, और सब लोग जो है फाइनल बहस के लिए ही आ रहे हैं। फिलहाल जो क्वालिफाई की स्थिति है वो क्वालिफाई की स्थिति जो है अभी बहुत बेहतर है। और जो अंजलि कुमारी के तरफ से जो श्याम दीवान को रखने की बात कहा जा रहा है, तो वो लोग जो भी लोग श्याम दीवान को रखना चाहते हैं, जो भी क्वालिफाई सिस्टर अंजलि के तरफ से हैं, फाइनल सुनवाई 14/5/2025 को हो रहा है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे और सब लोग से रिक्वेस्ट भी करेंगे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं कि आप लोग भी जो है श्याम दीवान को रखिए उस रोज़, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर का सवाल है, आप लोगों का भविष्य का सवाल है। इसलिए ये अंतिम सुनवाई है, तो आप लोग भी श्याम दीवान को रखने का जो है कोशिश कीजिए, क्योंकि जो सुधांशु जी शेखर जी के तरफ से है उस रोज़ जो है भी गिरीश सर रहेंगे और फाइनल सुनवाई होगा तो हम लोग जो है किसी भी हाल में भी गिरीश सर को रखेंगे। इसमें जो है किसी तरीके का जो है कोई इशू नहीं है भी गिरीश सर को रखने का। आप लोग अगर अलग से अंजलि के साथ हैं तो आप लोग भी उम्मीद करिए, कोशिश करिए कि हम लोग भी जो है श्याम दीवान को रखें, क्योंकि विपक्ष के लोग जो है वो भी उस रोज़ उतना ही मजबूती के साथ तैयार रहेंगे और उतना ही मजबूती के साथ जवाब देंगे जितना आप चाहेंगे कि हम अपने पक्ष में जजमेंट करें। वैसे ही जो है वो लोग भी चाहेंगे कि हम लोग जो है 2018 नियमावली के पक्ष में जो है जजमेंट लेके आए। तो बहस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और मुकाबला आपको पता है कि बहुत ही हार्ड होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग भी उतना ही मजबूती के साथ और उतना ही तैयारी के साथ अगर खड़े रहेंगे तो आपका जो है जीत सुनिश्चित है और जीत जो है निश्चित होगा आप लोगों को। जहाँ तक नियमावली की बात है तो नियमावली की लड़ाई है, तो आप देखेंगे इसमें जो है अभी फ़िलहाल 3 नियमावली पे चर्चा होगा। जो 2018 का नियमावली है उस पर भी चर्चा होगा, जो 2023 का नियमावली है उस पर भी चर्चा होगा और जो नया नियमावली 2025 है उसके ऊपर भी चर्चा होगा। तो यहाँ पे जो है 3-3 नियमावली के ऊपर चर्चा होना है। और कॉज लिस्ट जब जारी हो जाता है और कॉज लिस्ट में आप लोगों का केस अगर कम में लिस्ट होता है तो और भी आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि आपका केस जो है कॉज लिस्ट अगर आपको सीरियल नंबर कम मिलता है तो आपका केस का जो नंबर है वो जल्दी आ जाता है, और नंबर जब जल्दी आता है तो आपके केस की जो सुनवाई होता है वो लंबा दिया जाता है और अच्छा से जो है सुनवाई होता है। क्योंकि सब लोग एक उम्मीद लगा करके ज़रूर बैठे हैं। हम तो यही भी कहेंगे कि जो भी हमारे क्वालिफाई सिस्टर हैं, अगर हमारे क्वालिफाई सिस्टर 200 या 300 ही एक्टिव है, लेकिन जो 8,791 कैंडिडेट हैं उम्मीद वो सब लगा के बैठे हुए हैं और वो सब लोग इस वैकेंसी का जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग जो है इंतज़ार में नहीं है, वो लोग जो है केस के ऊपर नज़र नहीं बनाए हैं। सब लोग नज़र बनाए हुए हैं और सब लोग जो है एक उम्मीद के साथ ज़रूर वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट हम लोगों का आए और हम लोगों को जो है जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। और आप लोगों को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे ही जजमेंट देता है तुरंत जो है इस वैकेंसी के ऊपर जो है आगे की जो भी प्रोसेस बचा हुआ है तुरंत होगा, क्योंकि
सरकार आप देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग जो है कितने एक्टिव में है। जो वैकेंसी तुरंत में आया है उस वैकेंसी का जो है आप देख ही रहे हैं, तुरंत से जो है एग्ज़ाम भी ले लिया है, सारा चीज़ जो है क्लियर कर रहा है जल्दी जल्दी में। तो आप लोगों को जो है नया वैकेंसी तुरंत दिया जाएगा। तो इसीलिए संविदा भी उतना ही मजबूती के साथ लड़ रहा है। आप लोग भी जो है अच्छे तरीके से केस लड़िए।